ये हदीस का हुक्म है। एक आदमी को आपने शराब खाने से बाहर निकलते हुए देखा, हाँ हम तो इसको नमाजी समझते थे, ये बदबख्त शराबी है, ये सुएज़न है। आपने देखा उसके हाथ में बोतल थी शराब की? नहीं। पीते हुए देखा? नहीं। तो ये आपने तोहमत लगा दी। तोहमत गीबत से बड़ा गुनाह है। तो यहाँ क्या हुक्म है? 70 अच्छे गुमान डालो। शायद ये जो शराब का बेचने वाला है ना, इसका पड़ोसाई हो, इसका हमसाया हो, उसका बेटी की टक्कर हो गई है, पड़ोसी का हक है उसे बताने गया। शायद पड़ोसी हो, इसकी माँ बीमार हो गई, उसे बताने गया। 70 अच्छे गुमान लाओ। तुमने देखा नहीं उसको शराब पीते हुए, तुम तोहमत लगा रहे हो, गुनाह कबीरे में जा रहे हो, लिहाजा 70 गुमान लेकर आओ अच्छे। फिर भी अगर तुम्हारा दिल न माने तो कहो, ऐ नफ्स तू कितना बदबख्त है, मैं तुझे 70 बातें बता रहा हूं, तू एक पे अड़ा हुआ है कि नहीं इसने शराब पी है। खुद को मलामत करो। तो जो फरमाई, ये सुएज़न, देखिए घर तबाह होते हैं सुएज़न की वजह से। अब जनाब फैमिली ज्वाइंट है, वो ऑफिस से वापस आया थका हुआ, अब माँ ने उसे कान में कुछ कहा, तो इधर से बीवी देख रही है, शैतान ने उसके कान में कहा ये तुम्हारे खिलाफ कान भर रही है। या बीवी ने शोहर से अकेले में कुछ बात कही तो शैतान फिर माँ के पास जाता है कि इसने तुम्हारे खिलाफ कान भरे हैं। ये सारे सुएज़न की वजह से खानदान बर्बाद होते हैं, उनका सुकून बर्बाद होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अली इसका इलाज बतला रहे हैं। सुएज़न, मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, सुएज़न न फकत तुम्हारा सुकून बर्बाद करेगा, मौला का जुमला है, मासूम का कलाम है कि सुएज़न ईमान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह, सुएज़न ईमान को बर्बाद कर देता है। तुम मोमिन नहीं हो अगर सुएज़न करते हो। कितने मोमिनीन है जिस बीमारी में मुब्तला है, हा? सुएज़न की वजह से तुम्हारा ईमान बर्बाद होता है और दुनिया में तुम्हारा सुकून बर्बाद होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो जो फरमाए, अब ये तरबियत दी नहीं गई है, बच्चों को तरबियत नहीं दी गई है कि सुएज़न ये बीमारी है, ये गुनाह कबीरा है, दुनिया भी बर्बाद होगी तुम्हारी, आखिरत भी बर्बाद होगी। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ किलिंग थॉट्स। क्या? सेल्फ किलिंग थॉट्स। ये वो ख्यालात हैं जिसके जरिए से तुम खुद को खुद मार रहे हो। सेल्फ किलिंग थॉट्स। सुएज़न से किसी और को नुकसान नहीं होगा, आप कई बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। क्यों? आप सामने वाले को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। जब दुश्मन आप किसी को समझते हैं तो आप, साइकोलॉजी का ये टर्मिनोलॉजी है, आप फाइट और फ्लाइट मूड में चले जाते। इस्तिलाहात हैं आज मॉडर्न साइकोलॉजी। बस आपने किसी को दुश्मन बना लिया, मेरा दुश्मन है। सास ने समझा बहू दुश्मन है, बहू ने कहा सास दुश्मन है, हाँ? भाई ने समझा मेरा भाई दुश्मन है, हाँ? जब आप एक दूसरे को दुश्मन समझते हो तो क्या होता है? फाइट फ्लाइट मूड में चले जाते हैं। ये साइंटिफिकल प्रूव है। फाइट फ्लाइट मूड क्या है? आपके दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन यानी जहर। आप खुद को खुद जहर दे रहे हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन जहर से खतरनाक है। आपके दिल में जाएगा, आपके हार्ट को ब्लॉक करेगा, आपके लिवर में जाएगा, आपके लिवर को बर्बाद करेगा, सेकंडों में जाएगा, आपके फेफड़ों में जाएगा, आपके फेफड़ों को बर्बाद करेगा, आपके किडनीज में जाएगा, किडनीज को बर्बाद करेगा। किसी और ने जहर नहीं दिया, आपने खुद को खुद जहर दिया। ये अजाब है, सेल्फ किलिंग थॉट्स। इसीलिए 1970 में 70 में इंग्लैंड में एक नया इल्म वजूद में आया। 1970 में साइको न्यूरो
इम्यूनोलॉजी, 3 उलूम मिलकर एक इल्म बना। साइको यानी साइकोलॉजी, न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम, इम्यूनोलॉजी यानी कुव्वत मुदाफियत। क्यों ये इल्म वजूद में आया? कई हजार घरों पे तजुर्बे किए गए। एक घर में 2 भाई रहते हैं, दोनों का खाना भी एक है, माँ बाप भी एक है, रहना सहना भी एक है, मगर एक भाई कई बीमारियों में मुब्तला है और दूसरा भाई बिल्कुल खुशहाल है। एक भाई 20 साल पहले मर गया, दूसरा भाई जिंदा है, खाना भी एक जैसा, घर भी एक जैसा, माँ बाप भी एक जैसा। तो रिसर्च की गई हजारों लोगों पर, देखा गया कि ये भाई जो 20 साल पहले बीमारियों में मुब्तला होकर मर गया, ऐसे हजारों भाई देखे गए कि ये सूए-ज़न करता है, ये बदगुमानी करता है, ये नेगेटिव सोचता है। और वो भाई जो सेहतमंद है वो पॉजिटिव सोचने वाला है, वो मनफी नहीं सोचता, मुस्बत सोचता है, हुस्न ज़न रखता है, तो उसके दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलते, वो बीमार नहीं होता, वो 20 साल ज्यादा जिंदगी अच्छी गुजारता है। और सूए ज़न करने वाला 20 साल पहले या अस्पताल में या कब्रिस्तान में। सरबत बड़ी मोहम्मद वाले। लिहाजा मौला अली फरमाते हैं कि बदगुमानी से किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम खुद को खुद जला रहे हो, खुद को खुद जहर दे रहे हो, और ईमान की बिल्कुल लज्जत नहीं मिलेगी, ईमान बर्बाद हो जाएगा। बदगुमानी को वाले को नमाज की लज्जत नहीं मिलेगी, बदगुमानी वाले को दुआ की लज्जत नहीं मिलेगी, मानवी कोई मकाम नहीं मिलेगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। अब मुख्तसर करूं, वक्त में गुंजाइश नहीं है। इसका इलाज क्या है? शैतान वसवसा करता है कि ये फलां शख्स तुम्हें नुकसान देगा, है ना, तभी इंसान बदगुमानी करता है। इसलिए कि हमें अल्लाह की जात पे तवक्कल नहीं है। सूए-ज़न का इलाज क्या है? अल्लाह की जात पे तवक्कल। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ये जिक्र करे, जिसको भी सूए-ज़न है उसके लिए लाजिम है ये जिक्र करे, हस्बी अल्लाह व निअमल, सब मिलके कहें, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील।